हाय बच्चों, वेलकम 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 सभी का। प्रवीण तिवारी, जैसे आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रवीण सर। हम यहाँ पे क्लास 10th की आर.डी. शर्मा बुक कंप्लीट करने का टारगेट लिया है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोग सपोर्ट करिए कि हमें पूरी बुक कंप्लीट कर सकें। ओके, तो ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 है एपी की। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है एपी के बारे में। जैसे यहाँ पे ऐसे फर्स्ट टर्म एक A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN है। ये एक एपी है। एपी क्या होती है? एपी वो होती है जो एक पर्टिकुलर नंबर जुड़ के आगे बढ़ता है। उसका कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा नंबर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, वो एक फिक्स्ड नंबर जो होगा, ये फिक्स्ड नंबर जो होगा वो डी होगा, जो हर जगह और प्रिसीडिंग टर्म में जब जोड़ेंगे तो हमें सेकेंड नंबर मिलेगा। तो A2 अगर निकालना है तो A1 प्लस डी करना पड़ेगा। ओके बच्चों, और A3 अगर निकालना है तो A2 प्लस डी करना है। तो डी एक ऐसा नंबर होगा जो हर जगह सेम ऐड होता हुआ चला जाएगा। A4 क्या होगा? A3 प्लस डी होगा। A5 क्या होगा? A4 प्लस डी होगा। ओके बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो सीक्वेंस में? अगर मैं A6 लिखूं तो A5 प्लस डी हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे अगर 2 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 हो गया। अगर मैं डॉट 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 अगर डॉट डॉट AN लिखूं तो AN क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा तुम्हारा AN, ये -1 प्लस का डी, ये आएगा। ओके बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे अगर a-1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे डी बचेगा। कहने का मतलब ये है कि an को रोक लिया और इधर ये वाला इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो an बराबर क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया n-1, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है, अगर हमें या तो ये कर सकते हो, दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसको ये लिखूं कि A2-1 प्लस का डी, ये भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A3-1 प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे A4-1 प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा n है तो n-1 इंटू डी, तब भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको nth टर्म दिया गया है, nth टर्म से अगर आपको d निकालना है तो आप एक आगे टर्म जाके पीछे से घटा दो। देखो तो हमें d की वैल्यू क्या होगा? अगर हम an+1 एक आगे, n से एक टर्म आगे और -an घटाते हैं तो ये हमेशा हमें d मिलता है। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये चीज़। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, nth टर्म दिया है 3 + 4n बराबर ये दिया गया। तो तुम्हें चेक करना कि ये जो हमारी AP है या नहीं है, ठीक है। तो हमें AP चेक करने की क्या कंडीशंस है? तो nth टर्म पता है तो एक टर्म आगे और चले जाओ। तो यहाँ पे पुट करना है n = n+1 पुट कर देना। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n+1 = 3 + 4 n+1 हो जाएगा। तो an+1 = 3 + 4n प्लस का 4। तो an+1 = हो जाएगा 7 + 4n। एक हमारा ये कंडीशन और ये हमारी एक कंडीशन हो गई दूसरी, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? d = an+1 - an करना पड़ता है। एक टर्म आगे और nth टर्म n+1th टर्म से nth टर्म घटा दिया जाता है, ठीक है। तो an हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 7 + 4n और माइनस यहाँ पे कर देंगे 3 + का 4n, ठीक है। तो ये 7 + 4n -3 - 4n, तो 4n कैंसिल होगा, ये बचा 4। तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे देखो n से ये टर्म हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें कोई कभी n आया नहीं आया। जब n आया नहीं तो d हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये AP है। यस,
तो एस इट इज एन ए पी, ये क्या भैया ए पी है, ठीक है। अगर डी के साथ यहाँ पे कोई एन आता तो ये ए पी नहीं होती, सीक्वेंस होता, ठीक है। अब देखो, अब आपने डी निकाल लिया। अब डी निकालने से आपको क्या करना है, आगे 5 टर्म निकालना है। तो इसमें n बराबर 1 टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म n बराबर 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1, तो a1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म पता चल गया, अब डी आपको पता ही दिया, अब जोड़ते चले जाओ, सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो a2 कितना हो जाएगा, 11 भाई क्या हो जाएगा, a1 + d होगा। तो a1 कितना है, 7, और d की वैल्यू 4 काउंट हो चुकी है, तो ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा a3 निकालना हो तो a2 + d हो जाएगा। तो a2 11 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। a4 अगर निकालना है तो a3 + d कर दो। तो a3 कितना आ चुका है, a3 तो हमारा 15 आ चुका है, +4 मतलब 19 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सीक्वेंस के निकाल सकते हैं टर्म, ठीक। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, n = 7 - 4n, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है इसका कॉमन डिफरेंस और इसकी टर्म्स भी बताना आगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, वही चीज़ n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n+1 की जगह पे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमें क्या रखना है, n+1 रखना है। तो n+1 = 9 - 5, यहाँ पे n+1 रख देना, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो n+1 = 9 - 5n - 5, तो an+1 बराबर हो जाएगा ये 4 - 5n, ये n+1 आ गया। अब मुझे d निकालना है। d आपको पता कैसे निकलता है, d होता है हमारा an+1 - an, सबकी वैल्यू रख दो यहाँ, दूसरी क्वेश्चन है। n+1 की वैल्यू पता है आपको, n+1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 4 - 5n, ब्रैकेट लगा लो माइनस, तो ये n की वैल्यू है, तो 9 - 5n, ठीक है बच्चों। तो 4 - 5n - 9 + का 5n, तो 5/5n कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें मिला 5d। तो यहाँ भी देखो d के साथ कोई भी n नहीं है ना, वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज एन AP, ये क्या है, AP है। अब आपको टर्म निकालना है, ये वाला फर्स्ट ले लो। तो an = 9 - 5n और n = 1 रख दो। फर्स्ट टर्म तो निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे a1 रखेंगे, 9 - 5 × 1, तो a1 कितना हो जाएगा, 4। तो a1 अपने पास कितना आ गया, 4। अब क्या करना, अब a2 निकालना है। तो a2 कैसे निकलेगा, a2 निकालने के लिए a1 + का d कर दो, क्योंकि मुझे d पता चल चुका है पहले ही, ठीक। तो a1 4 - 5 = -1। a3 करना है तो a2 + d कर दो। तो a1 - a2 कितना है, -2 1 है, और यहाँ पे -5 है, तो ये -6 हो जाएगा। a4 निकालना है तो a3 + d कर दो, और a3 कितना है, -6 है ना अपने पास, और ये कितना है, -5, तो -11 हो गया। तो ये हमारे सारे टर्म a1 a2 a3 a4 कितना आ गया, ये हमारा आ गया। एक तो a1 कितना आया, 4, फिर हमारा -1, फिर -6, फिर -11। तो इस तरीके से ये आंसर सारे आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 5, ये क्वेश्चन सारे सेम है। तो एक में क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इन्हें सीक्वेंस डिफाइंड है। an दिया गया, an बराबर दिया गया क्वेश्चन में, an बराबर 3n² - 5, 3n² - 5, ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4, शायद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th क्वेश्चन नंबर है। तो सारे क्वेश्चन बेटा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, आप कोशिश करिए हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें निकालना है कि ये AP है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ n की जगह पे क्या यहाँ पे पुट करना है, n+1 पुट करना है, ठीक है। तो n+1 पुट करना है n की जगह पे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। तो an+1 बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर,
क्योंकि n के प्लेस पे हमें क्या रखना है, n+1 रखना है, ठीक है। बाकी डेटा को एज इट इज रखिए। तो an+1 इजकल टू 3 a² प्लस b² प्लस का 2ab माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3n² प्लस का 3 प्लस का 6n माइनस 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो 3n² प्लस का 6n माइनस का 2, तो an+1 ये आ गया, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। हम बता चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। कॉमन डिफरेंस निकलता है हमारा d बराबर निकलता है an+1 माइनस an निकलता है, मतलब n+1th टर्म से माइनस nth टर्म करेंगे, ठीक है। तो n+1 टर्म निकाल ही चुके हो, 3n² प्लस 6n माइनस 2, और nth टर्म हमारे पास ये दिया गया कितना, 3n² माइनस का 5, ओके। तो ये 3n² प्लस 6n माइनस 2 माइनस 3n² प्लस का 5, तो 3n² कैंसिल हो गया, तो 6n प्लस का 3, तो ये d आ गया। अब देखो बच्चा, अब d की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जब d इज, तो इज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इट कंटेन n, इसके साथ n है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP भी नहीं, क्योंकि d की वैल्यू फिक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इस एक्सरसाइज में एक nth टर्म दिया होगा। nth टर्म देने के साथ साथ आप क्या करोगे, n+1th टर्म निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, n के प्लेस के जगह पे n+1 रखना है। जैसे n की जगह पे n+1 आप रखेंगे तो एक नई आपको इक्वेशंस मिल जाएगी। फिर d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है an+1 माइनस n हो जाएगी। अगर d के साथ n की वैल्यू आती है तो वो सीक्वेंस रहेगा, बट AP नहीं रहेगा। अगर d इंडिपेंडेंट आता है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन तो 0 आ जाता तो AP होगा। कहने का मतलब n नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने nth टर्म दिया गया है, -4n + 15 है। इस क्वेश्चन में हमें पाना है 15th टर्म, कॉमन डिफरेंस, और चेक करना है सीरीज है या AP है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि n के प्लेस के जगह पे n+1 रखना है। चलो देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानते हैं। तो n को रिप्लेस करते हैं n+1 की तरह। तो an+1 बराबर क्या हो जाएगा, -4 n+1 प्लस का 15। कैलकुलेट करते हैं, n+1 इजकल टू -4n माइनस का 4 प्लस का 15। तो an+1 इजकल टू हो जाएगा -4n प्लस का 11, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें निकालना है d। तो d कैसे निकलता है बता चुके हैं। d बराबर होता है an+1 माइनस an टर्म, सबकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। d कैसे निकलता है, n+1 माइनस an, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 4n + 11 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। इनको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। तो -4n + 11 माइनस प्लस 4n माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4n प्लस का 4n माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा बचा जाके -15।
अब यहाँ पे आप गौर से देखिए डी जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ना कि वहाँ पे एन है। तो डी जो होगा वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट, ये क्या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो एस इट इज एन एपी, इसलिए ये एपी है। ओके, हम बता चुके थे अगर डी के साथ एन नहीं आता है तो फिर डी इंडिपेंडेंट होगा और वो एपी होगा। ठीक, अब मुझे निकालना है 15th टर्म। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे अब मुझे 15 टर्म निकालना है। तो अब मैं n की जगह पे क्या रख दूंगा 15, तो n की जगह पे 15 रखूंगा तो -4 इंटू 15 प्लस का 15। ओके, तो 15 को 60 माइनस का प्लस का 15, तो A15 बराबर हो जाएगा, A15 बराबर 545, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया, हमने टर्म भी निकाल दिया है। ठीक है, तो -45 आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 आया है। हाँ, 4 ही आएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 11 माइनस 4 ये गलत कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा क्योंकि 11 छूट गया था। गॉट इट। तो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। एक क्वेश्चंस और लेके एक्सरसाइज को द एंड कर देते हैं। अगर आपने मेरी बातों को गौर से सुना है, समझा है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -4n प्लस का 4n कैंसिल आउट हुआ था, तो 11 और -15 बचा था, इसलिए हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ये स्किप हो गया था, इसलिए ये सबट्रैक्ट होगा, इसलिए -4 आएगा। ओके, ये हमारा लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, इसमें आपको बताया गया है कि ये चेक करिए कि ये nth टर्म ऑफ एपी नहीं है। ओके, तो एक nth टर्म ऑफ एपी दिया गया है, यहाँ पे nth टर्म दिया गया, उसको बताना है कि एपी नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी वही प्रोसेस करना है जो पहले हम लोग करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखना है, n+1 रखना है और उसको सॉल्व करना है, डी की वैल्यू निकालना है। अगर डी की वैल्यू में n वेरिएबल आता है तो एपी नहीं होगा, अगर इंडिपेंडेंट आता है तो फिर वो एपी होगा। मोटो क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे n को रिप्लेस करते हैं n+1 से। ठीक है, n को रिप्लेस करते हैं n+1 से। ठीक, तो a ये पहली इक्वेशन मान लो, a n+1 इजकल टू n+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला लगा देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस का 1। ठीक है, an+1 चल रहा है, तो an+1 बराबर हो जाएगा n² प्लस 2n प्लस का 2। ये हमारा दूसरा हो गया n+1। अब मुझे पता है कि d कैसे निकाला जाता है। d ऐसे निकाला जाता है, d बराबर होता है an+1 माइनस an होता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू, n+1 की वैल्यू रखो, n² प्लस 2n प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और nth an की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा n² प्लस का 1। ठीक है, तो n² प्लस 2n प्लस 2 माइनस n² माइनस 1, n² कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2n प्लस का 1 बचा d की वैल्यू। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर n है, n पे डिपेंड करेगा, तो इट इज नॉट एन एपी, इसका ये एपी नहीं है। थैंक यू बच्चों, आपने ये एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अपने सिटी में अपने मित्रों के साथ, दूर दराज के मित्रों के साथ शेयर करके लाइक्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें वीडियो बनाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, अब मैं ये कंटिन्यू सीरीज़ रेगुलर करूँगा आप लोगों के लिए,
और आप बताते रहिए कि हमें वीडियो अच्छा लग रहा है। आप सीरीज़ कंटिन्यू करिए। ओके, धन्यवाद।